आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैस लॉस, क्लासिकल गैस लॉस। तो गैस लॉ कौन कौन से हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसाक लॉ और एवोगाद्रो। ये लॉज डिस्कस करें इसके पहले गैस के बारे में जानना जरूरी है कि गैसीय सिस्टम बिहेव कैसे करता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि कोई भी गैसीय सिस्टम जो हम स्टडी कर रहे हैं तो वो गैसीय सिस्टम 4 पैरामीटर के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? पी प्रेशर, टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम और एन नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस, गैस की अमाउंट। गैस के नेचर पर ये लॉज डिफाइन नहीं किए गए थे। सभी गैसें आइडियल गैस के लिए लॉज डिफाइन किए गए थे। तो ये एज्यूम किया गया कि सारी गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो भी ये लॉज हैं ये सभी गैसों के लिए आइडियल गैस एजम्पशन के बेस को मानते हुए एक्सेप्ट किया गया कि ये लॉज सारी गैसों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर पी, टी, वी, एन 4 पैरामीटर्स किसी भी गैस को कैरेक्टराइज करते हैं फॉर डिफाइनिंग दीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस दो तरीके से स्टडी की जा सकती है। एक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है कि गैस मॉडलिंग की जा सकती है कि गैस एक मूवेबल पिस्टन के अंदर ट्रैप्ड है। पिस्टन मूव कर सकता है। ऑफ कोर्स गैस ट्रैप्ड है, गैस लीक नहीं हो सकती, गैस ट्रैप्ड है। लेकिन एज पर द चेंजेस द गैस कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम विद आउटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो सपोज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पीए काम कर रहा है तो गैस क्या करेगी? अपने आप को इस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी कि अंदर का गैसियस प्रेशर भी पीए हो। यदि हम इसको हीटअप करेंगे तो गैस पिस्टन ऊपर उठ जाएगा और फर्दर गैस रिलैक्स होके पीए के बराबर अपने प्रेशर को मेंटेन कर लेगी। तो इस तरह के गैस सिस्टम क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पे रखा गया है गैस को, न कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम में वेरी बट प्रेशर विल इक्वल टू द आउटर प्रेशर फॉर इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब यह है कि गैस को एक सील्ड कंटेनर में ट्रैप कर दिया गया। वॉल्स फिक्स हैं और सील्ड है, गैस लीक नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में क्या है कि यदि आप हीटअप भी करेंगे हम गैस को तो गैस एक्सपेंड नहीं हो सकती। गैस के पास एक्सपेंशन का कोई तरीका नहीं है। तो अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा, ना कि वॉल्यूम। तो यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन होगी गैस। तो जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस की बात करेंगे तो इस तरह के सिस्टम की इमेजिनेशन करेंगे, और जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे गैस है तो इस तरह के सिस्टम की इमेजिनेशन करेंगे जहां पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? एक्चुअली सारे लॉज इन्हीं पैरामीटर्स में एक संबंध बताते हैं, जो कि बाद में जब काफी टाइम निकला इन लॉज के बाद और रिसर्च की गई तो यही लॉ गैस इक्वेशन फॉर्म में आ गए, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हाल फिलहाल इन्हीं लॉज पर फोकस करते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट एन एन टी, मतलब क्या हुआ कि गैस की जो अमाउंट है वो फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स है। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। क्या मतलब हुआ कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ कि यदि सपोज गैस ट्रैप्ड है
कोई गैस ट्रैप्ड है और यहां से एक मोबाइल पिस्टल लगा हुआ है मान लिया, ठीक है। तो अब यहां पे सपोज ये पीए था और अंदर से भी गैस का एटमॉस्फेयर गैस का प्रेशर पीए बराबर था, इक्विलिब्रियम मेंटेन था। अब सडन किसी ने एक्स्ट्रा पुश करके पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, तो मतलब पीए प्लस एडिशनल कुछ प्रेशर लगाया होगा जिसकी वजह से पिस्टन नीचे आ गया, एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, और अब अंदर क्या है, प्रेशर बढ़ के कितने के बराबर हो जाएगा, पीए प्लस पीसी। तो क्या हुआ, जैसे गैस कंप्रेस हुई वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ और प्रेशर जो है उसका इंक्रीज हो गया। चूंकि आउटर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इंटरनल प्रेशर भी इक्विलिब्रियम के लिए इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम कांटेक्ट हो गया। ये बहुत ही नेचुरल लॉज थे जो कॉमन सेंस से भी समझे जा सकते थे, बट ये लॉज जब इन्वेंट किए गए देन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, ए गैस ऑक्युपाइज 90 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ ए कंटेनर, फुल लेंथ 100 सेंटीमीटर at constant atmospheric pressure. When mercury is poured over it, the gas compresses to the length of 58 centimeter before the mercury overflows. Calculate the atmospheric pressure. तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक गैस जो है वो एक कंटेनर में कांस्टेंट प्रेशर पे ट्रैप्ड है। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब मोबाइल पिस्टन जैसा मैंने बताया था, और ये गैस कितने डायमेंशन तक ट्रैप्ड है, 90 सेंटीमीटर हाइट तक ट्रैप्ड है। पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर पिस्टन नीचे है। ये इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में क्या किया, इसके ऊपर पोरिंग शुरू किया मरकरी की। तो निश्चित तौर पे हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गैस बैलेंस थी, अब प्रेशर को, तो स्वाभाविक सी बात है पिस्टन नीचे मूव हो, ये नीचे मूव हो भी गया। किस वजह से मूव हुआ, ऊपर मरकरी की फीलिंग हुई, ऊपर मरकरी वाज फील्ड। अब क्या बोल रहा है कि जैसे ही मरकरी ओवरफ्लो होना शुरू किया, वो कंडीशन बता रहा है। यहां से अब ये मरकरी लेवल पे आ गया, सरफेस पे आ गया। तो मरकरी कहां तक भरा हुआ है, टोटल टॉप सरफेस तक। तो ये लेंथ दे रहा है, क्या बोल रहा है, when mercury is poured over it the gas compresses to length of 58 सेंटीमीटर। अब गैस कितने सेंटीमीटर कंप्रेस, मतलब कितने सेंटीमीटर तक कंप्रेस होकर आ गई, 58 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कंप्रेस हो गई। स्वाभाविक सी बात है ये 58 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक कंप्रेस हुई, मतलब मरकरी की फिलिंग 42 सेंटीमीटर तक हुई। तो बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताइए, हाउ मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इनिशियल कंडीशन में जो प्रेशर था उसको बैलेंस कर रही थी ये गैस, और फाइनल ये गैस कंप्रेस होके यहां गई। तो हमको एज ए बायर्स लॉ जब देखना है तो इस गैस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इस गैस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इस गैस में सबसे पहली बात एन कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, गैस कहीं से भी लीक नहीं हुई, जितनी मोल्स पहले थे उतनी मोल्स बाद में। टेम्परेचर का वेरिएशन बोल नहीं रहा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो बायर्स लॉ क्या बोलता है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V मींस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरीके का बायर्स लॉ का एप्लीकेशन होता है कि P और V का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा इस कंडीशन में। मतलब क्या हुआ, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो यहां पर P1V1 कहां मिलेगा, इनिशियल कंडीशन। P2V2 कहां मिलेगा, फाइनल कंडीशन। और ये इक्वेशन हम अप्लाई कर देंगे। बायर्स लॉ का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इसी फार्मूले से यूज होगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 प्रोवाइडेड n कांस्टेंट हो और T कांस्टेंट। तो यहां पे चलते हैं। तो अब यहां पे गैस इनिशियल कंडीशन में क्या था, P1 इज इक्वल टू PA, P1 इज इक्वल टू PA। क्यों, क्योंकि ये गैस अंदर का प्रेशर गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ताकि ये जो पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम है। V1 कितना है, V1 इज इक्वल टू 90 इंटू A,
ए क्या बेस एरिया ले लेते हैं इसका, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाइट बाई बेस एरिया, तो 90 इंटू ए। यूनिट्स का मैं यहाँ पे टेक केयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस फार्मूले में दोनों तरफ से यूनिट्स कट जाएंगे। तो इनिशियल प्रेशर हो गया पीए, इनिशियल वॉल्यूम हो गया 90 इंटू ए। अब नाउ कम टू द फाइनल व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड। तो अब यहां पर P2 की बात करेंगे तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा प्रेशर क्या ऐड हुआ, ये हाइट किसकी, मरकरी की। तो मरकरी की हाइट तो एक तो पीए तो लग ही रहा है, तो पीए तो लगेगा ही, साथ में कितना 42 सेंटीमीटर का। अब मैं इसमें भी यूनिट का ध्यान, यूनिट क्या है, डायरेक्ट मरकरी कॉलम के फॉर्म में लिख रहा हूं 42 सेंटीमीटर एचजी। तो 42 सेंटीमीटर एचजी प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर अब गैस इक्विलिब्रियम के लिए यहां अंदर लगा रही ताकि पिस्टन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रुका। अब इसको चूंकि 42 सेंटीमीटर एचजी के फॉर्म में लिया है इसको प्रेशर, इसका मतलब ये भी कैलकुलेट होके इसी लेंथ के टर्म में आएगा। और वॉल्यूम की बात करें V2 तो क्या हो जाएगा 58A, am I right? A is the base area, 58 centimeters the height at which the gas is occupying the container। तो अब फार्मूला लगा देते हैं, चलो P1 is PA into V1 into 90A is equal to P2 is what, PA plus 42 into क्या 58 है, V2 हो गया 58 है, A एंड A गोज अवे तो A की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या गया 90 PA इज इक्वल टू 58 PA प्लस 58 इंटू 42। तो इधर माइनस करते हैं 32 PA इज इक्वल टू 58 इंटू 42। तो PA की वैल्यू आ जाएगी 58 इंटू 42 डिवाइड बाई 32। तो ये कितना हो जाएगा 60, हाँ ये हो गया 16 और ये हो गया 21 और ये हो गया 8 और ये हो गया 27। तो PA की वैल्यू आ गई 21 इंटू 27 डिवाइड बाई 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 76.1 सेंटीमीटर एचजी का, क्योंकि उसी टर्म में प्रेशर लिया था मैंने तो उसी टर्म में आंसर आ गया 76.1 सेंटीमीटर एचजी का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए कैलकुलेट होके आया। पीए कैलकुलेट होके 76.1 सेंटीमीटर एचजी का। तो ये हमने देखा बायल्स लॉ का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे। अब चूंकि वीडियो थोड़ी लेंथ में लंबी हो रही है तो चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ और गाद्रो लॉ नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और छोटे छोटे एग्जांपल्स की मदद समझने की कोशिश करेंगे हाउ दे आर अप्लाइड इन गैसियस सिस्टम्स। ओके, ठीक है, टेक केयर, थैंक यू। और यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।